सत्संग जी प्यार से कहना, धन अहंकार जी। सत्संग जी आज का बहुत सुंदर विषय, निर्मल मन से सजल नयन से करूं यही अरदास, भूले से भी ना भूले मैं सतगुरु तेरे एहसास। के साथ संगत शुक्राना वाले भाव, ये सच्चे पातशाह निर्मल मन से, मन निर्मल हो जाता है जब सतगुरु जीवन में आते हैं, प्रभु की बात बताते हैं, प्रभु के दर्शन करवाते हैं, तो मन से जो मैल होता है, मैल मल, मन निर्मल, मल से रहित। मैल कौन सा प्यारी साथ संगत? जो ब्रह्म ज्ञान से पूर्व मेरी अवस्था कि इसने मेरा ये काम नहीं किया, ये तो ठीक नहीं है, और बहुत तरह की जो निंदा नफरत इत्यादि के भाव थे, अब उससे हम मुक्त हो गए, अलग हो गए। क्योंकि अब क्यों, कैसे मुक्त हो गए? प्रभु के दर्शन हुए, सब तरफ प्रभु परमात्मा है, और प्रभु परमात्मा सब तरफ है, तो अब किससे वैर, किससे नफरत, सबसे प्यार हो गया, मन का मैल धुल गया। तो इसलिए सत्संगत महात्मा यहां पर ये कह रहे हैं, निर्मल मन से, मन में अगर प्रभु का वास करवाना है, हम चाहते हमारे मन के अंदर प्रभु बस जाएं, सतगुरु बस जाएं, तो सत्संगत वहां सफाई होनी चाहिए। जैसे हमारे घर में कोई संत महात्मा आता है, तो हम सत्संगत को आसन लगाते हैं, उसको साफ करते हैं, बड़े अदब सत्कार से बिठाते हैं, गंदगी पर तो नहीं बिठाते। ऐसे ही मन के अंदर मल, मैल से रहित जब मन हो जाता है, तब इसके अंदर प्रभु परमात्मा का वास होता है। तो यहां पर इसी अवस्था का जिक्र हो रहा है, निर्मल मन से, सजल नयन से करूं, सजल नयन, जो सबके अंदर सत्य देखते हैं, जो वो अवस्था कि अब सजल नयन हो गए हैं। कैसे? कि क्यों? क्योंकि गुरसिक गुरदी अखनल वेखे, गुरुदे कननल सुनदा, गुरु की आंख प्राप्त हो गई, ये दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी सच्चे पातशाह ने, जो भागवत के अंदर अर्जुन को प्राप्त हुई थी। ये दृष्टि, ये सजल नयनों में अब ये दृष्टि आ गई, सजल नयन से। अब इस नयन से मैं वो देखता हूं कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू, और सबके अंदर तेरा रूप निहारता हूं। अब ये मेरी दृष्टि ऐसी हो गई है, मन निर्मल हो गया है और दृष्टि गुरु वाली हो गई है, सजल नयन से। और ससगत यही अरदास, भूले से भी ना भूलू मैं सतगुरु तेरे एहसान। अब अरदास भी क्या हो रही है? अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। ब्रह्म ज्ञानी संत जो है सत्संगत, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता, ना ना ना। वो निरंतर कहता है, भला करो सबका प्रभु, सबका सब विधि हो कल्याण। कहते सबका भला, और सबके भले में भी लग जाते हैं, उसका जीवन सेवा बन जाता है। संत परोपकारी होते हैं, ये अवस्था बन जाती है ब्रह्मज्ञानी संत की। इसलिए सत्संग तो वो अरदास भी यही करता है, निरंतर कहता है तेरा शुक्राना ना भूले, हर वक्त हर पल शुक्र अदा करता है। सच्चे पातशाह आपकी कृपा हुई, आपका शुक्राना आपने अपना लिया, इस प्रभु के साथ जोड़ दिया, वरना तो मैं भटक भटक के फिर वापिस चला जाता उसी 84 लाख योनियों में। आपकी कृपा से, आपकी रहमत से निरंतर शुक्राना करता है, कि जो गीत में भी आता है, शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। भक्ति का एक रूप है शुक्राना। सत्संगत हमने वो बात भी सुनी कि एक बार एक महात्मा प्रभु से मिलने जा रहे थे, दो उनको रास्ते में व्यक्ति मिल गए। एक पहला व्यक्ति जो शिकायत कर रहा है, भिखारी है, कहता है किससे मिलने जा रहे हो? कहते हैं मैं प्रभु से मिलने जा रहा हूं। कहता है तो आप मेरी एक बात कहना, कि सारे संसार को तो इतना सब कुछ दिया है, ये मेरे पड़ोस में भी एक सेठ रहता है, आगे खड़ा हुआ है, उसको आपने इतना कुछ दिया और मेरे को एक ही कपड़ा दिया है मेरे शरीर के ऊपर, बोलना प्रभु को जाकर। कहते ठीक है, आगे चले, वही दूसरा सेठ मिल गया, चेहरे पर मुस्कुराहट। कहते कहां जा रहे हो? प्रभु से मिलने जा रहे, तो आप मेरा काम करोगे? हाँ जी बताइए, जल्दी बताइए। तो कहने लगे, जाकर के प्रभु से कहना कि मेरे पास बड़ा धन आ गया है, अब जिसको जरूरत हो उसको देना, तेरा बड़ी कृपा है, तेरा शुक्राना है। ऐसा उन्होंने बोला, शुक्राना भी बोला। तो दोनों अवस्थाओं को जब प्रभु के आगे उस महात्मा ने रखा, तो प्रभु कहने लगे कि जो वो सेठ मेरा शुक्राना कर रहा है, वो कह रहा है कि अब और नहीं चाहिए, तो अगर उसको और कुछ नहीं चाहिए तो शुक्राना करना छोड़ दे, और दूसरे को कह दो कोई शिकवे शिकायत छोड़ दे। तो जब जा करके दोनों को बताए, तो सेठ ने बोला कि मैं शुक्राना करना तो छोड़ नहीं सकता। तो प्रभु ने भी फिर यही कहा कि मैं भी देना नहीं छोड़ सकता जब तक शुक्राना हो रहा है। इसलिए संत महात्मा निरंतर शुक्राना करते हैं। और दूसरे महात्मा के पास पहुंचे और कहा कि शुक्राना किया करो, शिकायतें नहीं करनी। तो कह रहे हैं कि मेरे को दिया ही क्या है।
तो सत्संगत। यही सुंदर भाव कि शुक्राना करते चले जाना है, गिले शिकवे जुबान पे ना लाना ही भक्ति है, और प्रभु की शुक्र करना ही भक्ति है, और गिले शिकवे जुबान पर ना लाना ही भक्ति। तो यही हम करते चले जाएं, सदा शुक्राना करें, और गुरु चरणों में हम सबकी तोड़ मिल जाए। प्यार से कहिए धन्यवाद।